दिस वॉज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन। अगर आप ये देखेंगे तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जिसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चल रहा है, और इसमें एक, दो और तीन पार्शियल डाउन ट्रेंड्स बनाए हैं। तो हमने इसी को आज ट्रेड किया। मार्केट यहाँ से नीचे गया, लोअर हाई बनाया इसने, देखिए इसने लोअर हाई बनाए और फिर यहाँ पर आके इसने बॉटमिंग की, इसने डबल बॉटम बनाया, इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा और ये ट्रेंड लाइन में ऊपर गया। हमने 1:30-2 बजे के बाद ट्रेड किया और यही ट्रेड किया। हमने एक पी का ट्रेड लिया, एक सी का ट्रेड लिया। तो सॉरी, जो हमने सी का ट्रेड लिया वो हमने इसी ट्रेंड लाइन पे लिया, जो ये 10 मिनट के चार्ट में इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेकर के इस, देखिए 3 जगह पे सपोर्ट लिया इसने। एक ये सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट है, ठीक है। जब मार्केट इसके ऊपर रहता है तो ऊपर रहता है, नीचे जाता है तो नीचे जाता है। जब इसको तोड़ता है तो बहुत पावर से तोड़ता है। इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट सपोर्ट है। ये सपोर्ट लाइन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है, इसको किसी खास इंस्टीट्यूशन ने बनाया है। उसका कारण क्या है कि इसको बहुत विगरसली फॉलो कर रहा है। मार्केट ऊपर रहता है तो ऊपर रहता है, और जब भी इसको तोड़ा है मार्केट ने तो इसको बहुत बड़ी कैंडल से तोड़ा है। ये देखिए, ये देखिए, नॉर्मल कैंडल्स ने नहीं तोड़ा है। और ये देखिए, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इसका मतलब ये सपोर्ट जो है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको तोड़ने में बहुत ही पावरफुल कैंडल बनी है। और ये कैंडल कोई इंस्टीट्यूशन बायर बना सकता है, ये आम आदमी की कैंडल नहीं है, रिटेलर की कैंडल नहीं है। ये सब रिटेलर की कैंडल है। ये है इंस्टीट्यूशन की कैंडल, 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 ये इंस्टीट्यूशन की कैंडल है, और ये तो डेफिनेटली एफआईआई की कैंडल है। तो इसका मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक। अब दूसरी बात, अगर हम चार्ट, लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहे हैं 10 मिनट का, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो ऑब्लिक सपोर्ट लाइन की तरह काम कर रही है। देखिए, तो ये भी कोई कम इम्पॉर्टेंट लाइन नहीं है, क्योंकि जब इसके पास से मूवमेंट होता है और इसके पास आता है मार्केट, तो देखिए इतनी कस के मार्केट गिर के आया लेकिन इसके नीचे नहीं गया। इतनी कस के मार्केट यहाँ पर गिर के आया, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल से बना के गिर के आया लेकिन इस पे सपोर्ट ले लिया। इतनी बड़ी कैंडल से यहाँ पर आया लेकिन सपोर्ट ले लिया। यहाँ पर इस लाइन से इतनी बड़ी कैंडल के साथ उठा। तो इसका मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। तो हमने इसमें देखा आज कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट कम रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस नहीं बना है अभी इसमें, देखिए। और एक ये लाइन है, ये क्या है, ये ऑब्लिक सपोर्ट लाइन है। तो ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज मार्केट में क्या होता है, आज मार्केट इस लाइन से बहुत ऊपर खुलता है, और इस लाइन से जब बहुत ऊपर खुलता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट लाइन से बहुत ऊपर खुल रहा है, तो ये इसको टेस्ट करने नीचे आता है मार्केट। इसको टेस्ट किया इसने, फिर इसको टेस्ट किया इसने। इसको टेस्ट करने, इन दोनों सपोर्ट लाइंस को, जो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है और ये जो ऑब्लिक सपोर्ट लाइन है, इनको टेस्ट करने का रास्ता क्या था, ये ऑब्लिक लाइन।
इसका रेजिस्टेंस लेते हुए ये नीचे उतरा, हमने यहीं पर इसके रेजिस्टेंस को ट्रेड किया 2 बजे के आसपास, हमने को लगता है इस कैंडल को हमने ट्रेड किया, तो हमने पी ली इस पे और हमने पी का प्रॉफिट किया। फिर इस सपोर्ट से हमने सी ली और हमने पूरा का मूव नहीं कैप्चर किया, हमने थोड़ा ही मूव कैप्चर किया और हमने ये लिया। तो दिस इज, और मार्केट ऊपर जाके बंद हुआ, ऑलमोस्ट जहाँ खुला था वहीं पे आके बंद हुआ। तो हमने आज जो ट्रेड लिया है वो इस सपोर्ट लाइन और इस सपोर्ट लाइन को इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन मान के, इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस मान करके, और इसके ब्रेकआउट पे हमने सी का ट्रेड लिया और हमने इसमें पी का ट्रेड लिया। तो दिस वाज द स्ट्रेटजी फॉर टुडे। और एज़ यूजुअल हम मार्केट में 2 बजे के आसपास एंटर किए होंगे, हमने ये वाली कैंडल को लिया और ये वाली कैंडल को लिया, पूरा दिन हमने कुछ किया नहीं। ऑल द ट्रेड्स वर टेकन इन आफ्टरनून। अब हमने क्या कहा था, अच्छा एक चीज़ और, ये बैंक निफ्टी का सी ऑप्शन है, सी, और सी ने इस सपोर्ट लाइन के आसपास ही देखिए, ये इसका 9800 जो है ये इसका सपोर्ट लेवल था, ये 100 इसका सपोर्ट लेवल था। तो 100 पे बाय करके 120 ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, तो 120 इसका रेजिस्टेंस था सी का और 100 इसका सपोर्ट था। हमने इस चीज़ को भी देखा, हमने 100 के आसपास एक्यूमुलेट किया इसको, सी को। तो इस तरह से हमने इस, ये देखिए इस जोन में हमने सी को लिया और हमने कहीं इस जोन में निकाला सी को, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से भी गिर सकता था और यहाँ भी गिर सकता था। तो 98 टू 100 सपोर्ट था और 115 टू 125 ये रेजिस्टेंस था। तो हमने उस लाइन के साथ, ट्रेंड लाइंस के साथ, हमने सी के चार्ट को भी देखा अपने कॉमन उसके लिए। अब हमने पी के चार्ट को भी देखा, पी के चार्ट में क्या था, पी के चार्ट में साफ तौर पे डाउन ट्रेंड है, देर इज़ नो डाउट अबाउट द डाउन ट्रेंड। ये देखिए, कोई शक ही नहीं है इसके डाउन ट्रेंड में, पी में। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लोअर हाइज बना रहा है, कंटिन्यूसली लोअर हाइज बना रहा है, कंटिन्यूसली लोअर हाइज बना रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड में है। तो यानी कि पी तो इंटर करने वाला भी है ही नहीं। पी इंटर करने वाला कहाँ होता है इस डाउन ट्रेंड में, जब ये इस सपोर्ट के पास आता है, जब ये इस सपोर्ट के पास आता है, जब ये इस सपोर्ट के पास आता है, ठीक है। तो ये ज़रूर कुछ देर के लिए मोमेंटम है इसके लिए इसमें, बट एक्चुअली पी इंटर करने वाला ही नहीं है। हमने पी को सपोर्ट देख के कहीं इंटर किया होगा, और यूजुअली हम दोनों चीज़ों को इसलिए भी इंटर करते हैं ताकि कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों के प्राइजेस का। दैट्स व्हाट वी डिड टुडे। अब अगर बैंक निफ्टी को कल देखें तो मंथली चार्ट में, मंथली चार्ट इज बुलिश, या इट्स नॉट बियरिश, डेफिनेटली नॉट बियरिश।
अगर हम वीकली चार्ट में देखें, ये भी बुलिश है, वीकली चार्ट भी बुलिश है विदाउट एनी डाउट। अब हमने क्या सोचा था कि ये रेंज बाउंड है यहाँ तक, देखिए ये रेंज बाउंड था, आज इस रेंज के ऊपर खुला, नीचे टेस्ट किया, फिर ऊपर बंद हुआ। तो ये तीनों की तीनों कैंडल डॉजी हैं, तीनों ही डॉजी कैंडल हैं। डॉजी कैंडल मतलब व्हाट डज इट मीन? डॉजी कैंडल जो होती हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ये ग्रेव स्टोन डॉजी थी, ये हैंगिंग मैन टाइप की थी कैंडल, और ये भी हैंगिंग मैन है। लेकिन इनकी क्लोजिंग कंटिन्यूसली ऊपर आ रही है, ये इतनी इंडेसिसिव है, लेकिन इसकी क्लोजिंग से इसकी क्लोजिंग ऊपर है और इसकी क्लोजिंग से इसके ऊपर, तो तीनों कंटिन्यूसली। लेकिन मार्केट रेंज बाउंड रहेगा जब तक ये इन दोनों कैंडल्स के नीचे के अंदर रहता है। उसके बाद जब ये ऊपर इसके जाएगा तब बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, इसके नीचे आते बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। तो अभी ये नीचे आने में तो कतई इंटरेस्टेड नहीं है, जब नीचे आएगा तो बिल्कुल छप्पर तोड़ के आएगा। वो लेवल क्या होगा? वो लेवल होगा 43,780 टू 43,700। 43,700 के नीचे ये बेरिश हो जाएगा सीवियरली। 43,700 के नीचे बेरिश हो जाएगा कम से कम 200, 300, 400, 500 पॉइंट्स के लिए। कोई ज़रूरी नहीं कि 3,000 पॉइंट्स गिरे, लेकिन 500 पॉइंट्स तक तो गिरेगा उसके बाद। और 43,430 के ऊपर ये बुलिश हो जाएगा कुछ देर के लिए। दैट्स इट। ये बुलिश पैटर्न बन रहा है, ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, इट्स फॉर्मिंग असेंडिंग ट्रायंगल। ये असेंडिंग ट्रायंगल है, ये नीचे गिरा ऊपर उठा और नीचे गिरा ऊपर उठा, कम नीचे गिरा और ऊपर उठा, कम नीचे गिरा और ऊपर उठा। अब कल इस लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो विदाउट एनी डाउट दिस इज़ अ सीवियरली बुलिश। ठीक है, इट्स डेफिनेटली बुलिश। अब ये कैंडल बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। ये लाइन कल इस लाइन के कितना ऊपर खुलता है इस पर डिपेंड करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली कल बुलिश हो जाएगा।